आज हम लोगों ने बायोलॉजी 12th का चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका टॉपिक है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आप लोग को बताती चलूं, आप लोगों ने पीछे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आप लोगों ने ये देखा था कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन जो है, जिस तरह का एंटीजन लगा हुआ होगा उसी तरह से उसका ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है या ABO ब्लड टाइप होती है उसको फर्दर हम डिफरेंशिएट, ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें हम ये कह सकते हैं, बेसिकली आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को मजीद डिफरेंशिएट किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। अब वहां पे आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर रेड ब्लड सेल्स पे A एंटीजन लगा हुआ है तो देन ब्लड ग्रुप जो है वो भी A होगा। इसी तरह से अगर रेड ब्लड सेल्स पे एंटीजन B लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप भी B होगा। अब ये जो चीजें हैं हमने ये देखा कि रेड ब्लड सेल के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है वही उसका ब्लड ग्रुप बता रहा है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो ये बताता है कि ब्लड ग्रुप RH है या RH हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखते हैं तो वो कहते हैं ये जो नेगेटिव साइन है उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन की प्रेजेंस या एब्सेंस एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन में उसको हम कहते हैं RH फैक्टर। बच्चों पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन ये दोनों अगर ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं RH फैक्टर का नाम देते हैं। बच्चों ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप लोगों ने ये देखा था रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन A B या कोई भी नहीं थी तो उस बेस पे हम ब्लड ग्रुप को नाम देते थे। अब मजीद ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास साइन आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है इनकी प्रेजेंस जो होती है किसी एंटीजन के ऊपर उसको हम नाम देते हैं RH फैक्टर का। बच्चों RH को हम इसका नाम RH फैक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बच्चों RH जो है ये नाम आया है रूसस मंकी जो है इसमें उसने डिस्कवर किया था जिस वजह से नाम इसको दिया गया था लैंड स्टीनर ने 1930 में। लैंड स्टीनर इन 1930 में रूसस मंकी में RH जो फैक्टर है उसको डिस्कवर हुआ था, इस वजह से नाम दे दिया गया था इस ब्लड ग्रुप को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम, अब क्वेश्चन ये है कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हम ये कह सकते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को मजीद डिफरेंशिएट करने के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन किसी एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम RH फैक्टर कह रहे हैं। अब यही पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो हैं उनकी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। बच्चों RH ब्लड ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एंटीजन या RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल के ऊपर तो उसको हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहेंगे। सिस्टम को अभी मैंने आप लोगों को बताया, नाम दिया था रूसस मंकी की बेस पे, ये लैंड स्टीनर ने 1930 में डिस्कवर किया था। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर वो तमाम के तमाम कंट्रोल करते हैं जीन्स। अब अगर हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखते हैं तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के
के लिए जो जीन्स हैं वो 3 होते हैं, 3 जीन्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि 3 जीन्स इनकोडेड, 3 जीन इनकोड कर रहे होते हैं किसको, ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को इनकोड करने के लिए 3 जीन्स हैं। वो जीन्स कौन कौन से हैं, C, D एंड E। जो ये आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, पॉइंट नोट करें कि कौन से जीन्स RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। 3 जीन्स हैं, उन 3 जीन्स के नाम क्या हैं, C, D एंड E। अब बच्चों यहाँ पे आपने देखना है कि इनमें से 2 जो है वो टाइटली लिंक लोकाई हैं। एलील जो जीन डी के हैं वो एक लोकस पे है जिसका हम कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वाला जीन डी है, इसका जो लोकस है वो भी क्या है, डी है। आप लोगों को पता होगा कि लोकस क्या होता है बच्चों। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये देखा हुआ है कि ये एक क्रोमोसोम का फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर ये जीन्स लगे हुए हैं। अब ये जीन्स जो है क्रोमोसोम में जिस जगह पे लगे हुए हैं उसको उसका लोकस कहते हैं। अब यहाँ पे वो बात करता है कि जीन डी जो है, 3 तरह के जीन हैं जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को इनकोड कर रहे हैं। तो ये 3 जीन में C, D और E, डी वाला जो है वो क्रोमोसोम, वो जीन डी जो है वो उसका एक लोकस है, लोकस डी। C जीन का C एंड E जीन अल्टरनेटिवली ऑक्यूपाई अदर लोकस। इसी तरह से बच्चों ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे जीन डी लगा हुआ है, इसके बाद अल्टरनेट जो है वो आ रहे हैं C और E, C और E। इसके बाद वाले जीन्स हैं जो इसके बाद आ रहे हैं, बाद वाले लोकस में आ रहे हैं, बाद उनके हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट आ रहे हैं। डी लोकस जो है इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है इसका ये एक प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, बी प्राइम इंपॉर्टेंस। जीन डी इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन डी। जीन डी के 2 एलील्स होते हैं बच्चों। आप लोगों को इस बात का पता है कि एक जो जीन है हम उसके लिए ज्यादातर ये कहते हैं कि इसके 2 एलील्स होते हैं, 2 एलील्स। अब इसके 2 एलील्स होते हैं, एक कैपिटल डी हम कह लेते हैं, दूसरे को हम नाम दे देते हैं स्मॉल डी का। अब बच्चों वो वाले इंडिविजुअल जिनकी फिनोटाइप कैपिटल डी और कैपिटल डी है, ठीक है, उनका भी हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो उसी हिसाब से होगा। अगर हम कहते हैं कि इनके पास एक कैपिटल डी और स्मॉल डी में, तो आप लोगों ने मेंडल्स के लॉ में पढ़ा था कि ये कैपिटल डी और स्मॉल डी को हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं, हम कि हम जी इनको एलील्स का नाम दे रहे हैं, हम इनको आप लोगों ने पीछे ये भी देखा था कि इनको हम नाम D1 और D2 का नाम भी दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इनको कैपिटल और स्मॉल लेटर में शो कर रहे हैं। अब जो जीन डी है उसके 2 एलील्स हैं, कैपिटल डी है और दूसरा स्मॉल डी है। अब ये भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि कैपिटल डी जो होता है वो स्मॉल डी के ऊपर डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डोमिनेंट और रिसेसिव। बच्चों डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, डोमिनेंट वो वाला एलील होता है जो किसी दूसरे एलील को क्या करता है, सेम लोकस पे वो किसी दूसरे जो एलील होता है उसके ऊपर पूरे का पूरा अपना असर उसको शो नहीं करने देता, अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये कैपिटल डी और स्मॉल डी है, तो इसमें जो डोमिनेंट जीन है वो कैपिटल डी है और रिसेसिव जो है वो स्मॉल डी है। अब ये जो कैपिटल डी है वो डोमिनेंट है स्मॉल डी के ऊपर। तो अब वो वाले बंदे जिनकी जीनोटाइप कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो उनके पास अब कह सकते हैं हम कि RH फैक्टर उनके ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है, उनके रेड ब्लड सेल्स पे RH ग्रुप प्रेजेंट है। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 3 जीन इनकोड कर रहे हैं, C, D और E, C, D और E। अब D वाला जो है वो लोकस D पे मौजूद है,
ये एलील लोकस डी पे मौजूद है, सी और ई इसके बाद में आते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जीन डी वो इम्पोर्टेंट है, प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है। अब तो वो वाला पर्सन जिसकी अब जीन डी जो है उसके दो एलील्स हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी, या कैपिटल डी और कैपिटल डी, यही टर्म्स आ सकते हैं ना। अब अगर ये फिनोटाइप है किसी पर्सन की कैपिटल डी या वो कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स पे RH फैक्टर प्रेजेंट। ये क्या बता रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन डी है वो ये बताता है कि किसी पर्सन के रेड ब्लड सेल्स पे RH फैक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। ये दोनों फिनोटाइप्स यही बता रही हैं कि पर्सन जिसकी जीनोटाइप कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी है, वो फिनोटिपिकली उसके ऊपर रेड ब्लड सेल्स पे RH फैक्टर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि वो RH पॉजिटिव है। अब क्या है? RH पॉजिटिव है। मतलब ये हुआ कि वो वाले पर्सन जिनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है वो RH पॉजिटिव है। जिनके रेड ब्लड सेल्स पे RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो RH नेगेटिव होंगे। अब हम देखें बच्चों, ये तो थी कंडीशन कि इसमें ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। अगर कंडीशन ये आ जाती है स्मॉल डी और स्मॉल डी, अगर ये कंडीशन आती है तो इट्स मीन उस बंदे के, उस पर्सन के ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन पे RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो RH नेगेटिव है, वो RH नेगेटिव है। इसी तरह से हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी पढ़ा था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कि वो जो A ब्लड ग्रुप वाला बंदा होता है वो B एंटीबॉडी बनाता है, इसी तरह से जो B ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है वो A एंटीबॉडी बनाता है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे बच्चों इस बात को समझना है आप लोगों ने, जिस तरह से हम लोगों ने ये कहा था कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, वो एंटीबॉडी B बना रहा है, और इसी तरह से जिसका A है वो B बना रहा है और जिसका B है वो हम इधर लिखते हैं ABO। ABO सिस्टम में A ब्लड ग्रुप रखने वाला बंदा जो है उसका ब्लड ग्रुप भी A होगा, A एंटीजन रखने वाला एंटीजन, और यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ पे हम लिख लेंगे एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी B तैयार कर रहा है, इसी तरह से एंटीजन B वाला उसका ब्लड ग्रुप भी B होगा और वो एंटीबॉडी A तैयार करेगा। जो A और B एंटीजन वाला है वो कोई भी एंटीजन तैयार नहीं करेगा। अब बच्चों एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट तैयार होती है। अब हमने ये देखना है कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के चक्कर में क्या होता है। अब वो वाला पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि वही एंटीबॉडीज भी तैयार कर रहा है, RH एंटीबॉडी वो तैयार कर रहा है। लेकिन RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन वो एंटीबॉडीज तैयार नहीं करेगा तब तक जब तक उसको कोई एंटीजन लगाया ना जाए। अब इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि RH नेगेटिव ब्लड जो होता है वो उसके पास कोई भी RH एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। अब जब तक कि उसको कोई RH एंटीजन दिया ना जाए RH पॉजिटिव वाले फैक्टर से। बच्चों पीछे भी जो प्रीवियस लेक्चर था आप लोग हमने उसमें भी देखा था कि किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, कौन सा पर्सन किस पर्सन को ब्लड दे सकता है। इसी तरह से RH पॉजिटिव वाला पर्सन जो है वो RH नेगेटिव वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है, RH नेगेटिव वाला बंदा RH पॉजिटिव वाले से ले सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव वाले से नहीं ले सकता। इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो अभी आप लोगों ने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।